बच्चों, वेरी गुड मोर लर्निंग। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इंटरैक्टिव फिजिक्स लर्निंग फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई। सो बच्चों, बहुत पहले से जो वीडियोस आ रहे हैं आप देख रहे हैं उनको, उनमें बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर प्लीज शॉर्ट ट्रिक्स पे भी वीडियो बनाएं और हमें शॉर्ट ट्रिक्स भी जानना है। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए ये स्पेशल सीरीज मैंने आज लॉन्च की है और इसमें मैं आपको फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। लेकिन बच्चों एक बात ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं होती है। आपके मैक्सिमम अगर 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके नीट एग्जाम में, तो उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन में ही शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई होंगी। और ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको तभी समझ में आएंगी, तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे जब आपको सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज हो और आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बच्चों प्रैक्टिस जरूर करिए, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और फॉर्मूला शीट अब तक जो मैंने आपको पिछले 1000 वाली सीरीज में बताया है, जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसमें बताया फॉर्मूला शीट बेटा आप बना लेना। तो आई होप आप सभी की फॉर्मूला शीट बन गई होगी और आप वो सारे फॉर्मूले भी याद रख रहे होंगे। तो फॉर्मूले रिवाइज करते रहिए। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज्यादा फॉर्मूले आपको याद होंगे, उतनी आसानी से आप शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की। तो पहला क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा है जो आपकी स्क्रीन पर, दैट क्वेश्चन इज वेरी इजी। बट अगर आप उसको ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करेंगे, सो वो ट्रेडिशनल वे में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन का ट्रेडिशनल सॉल्यूशन जैसे आपको लॉजिकली सॉल्व करना है, वो मैं आपको जो पिछली सीरीज 1000 क्वेश्चंस की नीट की प्रैक्टिस की चल रही है, जिसके लगातार वीडियोस आ रहे हैं, उसमें बताऊंगा। यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए आप इस सारे सेंटेंसेस को और हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, pulling force making an angle theta to the horizontal is applied on a block of weight W placed on a horizontal table. And horizontal table तो आप जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ें फौरन जल्दी से डायग्राम बना लें और आपको दिख जाएगा कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का मास m है और इसका वेट अगर आप देखोगे तो वो W इज इक्वल टू mg होगा। दूसरी बात तो कही गई है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है, सो आप ये कह सकते हो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उससे म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा आएगा। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी एंड द फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ थीटा। अब इसको मूव करने के लिए यहां से जो फोर्स लग रहा है वो इस थीटा एंगल पे लग रहा है और इसको आपने फोर्स एफ लगाया। तो शॉर्ट ट्रिक्स के लिए बेटा बहुत जरूरी चीज है कि आप क्वेश्चन को दूसरे एंगल से सोचें, ट्रेडिशनल वे में ना सोचें। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आप क्या सोच सकते हो बेटा कि अगर इस फोर्स को हमने इस थीटा एंगल के बजाय अगर हमने इसको सीधा अप्लाई किया होता F, सो ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू यहां से होती 90 और फिर इसको मूव करने के लिए जो हमें फोर्स की जरूरत होती वो एग्जैक्टली इसके वेट यानी W के बराबर होती। अब यहां पे आप देख सकते हो कि इसमें हम अगर थीटा 90 रखते हैं तो किस ऑप्शन में F इज इक्वल टू W सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप यहां पे थीटा इज इक्वल टू 90 रखते हैं, यहां पर W इज थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तो tan 90 माइनस अल्फा कॉट अल्फा होगा और ऑब्वियसली 1 वाले ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सो 1 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आप यहां सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू, सिर्फ थीटा की वैल्यू, यहां से देखिए बच्चों हम थीटा की वैल्यू कर रहे हैं, यहां आप थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, cos 90 माइनस थीटा अल्फा साइन अल्फा होगा और फिर cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये tan अल्फा कॉट अल्फा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन। फिर थर्ड में आप देखेंगे W साइन अल्फा अपॉन cos 90 माइनस अल्फा। अब यहां से जैसे ही आप थीटा को, इस थीटा को आपने अगर पाई बाई 2 रखा, सो cos 90 माइनस अल्फा आपको साइन अल्फा मिलेगा, साइन अल्फा कैंसिल होगा, यहां पे सिर्फ आपके पास W बचेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो ये आंसर हो सकता है। लेकिन बच्चों आप ओवर कॉन्फिडेंस में आप फोर्थ को चेक करना नहीं भूलना, क्योंकि हो सकता है फोर्थ में भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो ये आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। ट्रिक जरूरी नहीं है कि श्योर एंड शॉर्ट अप्लाई हो, लेकिन कई क्वेश्चन में, मतलब नीट में अगर 45 क्वेश्चन है तो आप 5 से 6 क्वेश्चन आप बिना सॉल्व किए
सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं और सीधे आपका टाइम भी बचेगा। उस टाइम को आप दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन चेक दिस क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, इफ यू पुट थीटा इज इक्वल टू हियर 90 डिग्री, देन यू विल गेट cos alpha, and cos alpha you will get w sin alpha upon cos square alpha. Here the condition is also not satisfied, so we can say this will be not the answer. Okay, so इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, w sin alpha divided by cos theta minus alpha। तो आपने इसको बिना सॉल्व किए बहुत आसानी से सॉल्व किया, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करने जाते तो थोड़ा सा लंबा होता, आपको इसके कंपोनेंट करने पड़ते, फिर यहाँ नॉर्मल का वैल्यू निकालना पड़ता, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती, बहुत सारा होता। ये ट्रेडिशनल सॉल्यूशन मैं आपको जो नेक्स्ट सीरीज चल रही है नीट की उसमें बताऊंगा। अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पे भी देखिए, ये क्वेश्चन भी आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं सारी ट्रिक ही बता रहा हूं, तो ये सारी ट्रिक आप दिमाग में रखिए। ट्रिक लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। आपको ट्रेडिशनल वे से हटके सोचना पड़ेगा। जैसे डायमेंशनल एनालिसिस वाली ट्रिक मोस्टली ज्यादातर जगहों पे लग जाती है। तो अब यहां पे देखो बच्चों, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद अ स्पीड v नॉट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज म्यू, द शॉर्टेस्ट टाइम। तो यहां पे आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, शॉर्टेस्ट टाइम पूछा गया है। तो ये जो शॉर्टेस्ट टाइम है, इस शॉर्टेस्ट टाइम को जो भी फॉर्मूले यहां पे दिए उनका डायमेंशन टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होना चाहिए। आपको पता है टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, टी। ट्रेडिशनली तो हम इसको काइनेमेटिक्स से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहा हूं। तो अब आप इनका डायमेंशन ले सकते हैं। जैसे यहां म्यू जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। म्यू के आपको पता होना चाहिए कि म्यू के पास किसी भी तरह की कोई डायमेंशन नहीं होती। सो नो डायमेंशन फॉर म्यू, बट इफ यू अप्लाई हियर यू कैन चेक फॉर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन you have LT minus 1 and LT minus 1 स्क्वायर है, so you can say L2 and T minus 2। यहां से भी आपको 2 म्यू जी डायमेंशन लेस हो गया, G की वैल्यू LT minus 2 मिलेगी, T minus 2 T minus 2 कैंसिल हो जाएगा, so यहां पर L मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट भी आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड के लिए आपको देखो V मिल गया LT minus 1 और यहां पर आपको दूसरा G मिला। G के लिए आप म्यू डायमेंशन लेस है, उसको छोड़ देंगे। यहां पर आप करेंगे LT minus 2, यहां से L कैंसिल होगा, T minus 2 ऊपर आएगा, आप देखोगे यहां T आ जाएगा। सो अगर T आता है सो ऑब्वियसली T इसका आंसर हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन 2 हो सकता है, यहां हम लिख लेते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा अगर आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है तो बाकी को चेक करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऐसी चालाकी होती है कि दो ऑप्शन सेम डायमेंशन के रख दिए जाते हैं, तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा उसको ट्रेडिशनल वे से। अभी हमने क्या किया, यहां पे T निकाल लिया। अब इस V नॉट, यहां पे आप देख रहे हो कि हमने जो वैल्यू निकाल ली है T की वो कितनी है, V नॉट बाई म्यू जी। सो इस V नॉट बाई म्यू जी की भी T होगी, लेकिन इसका स्क्वायर लगा है, सो हम यहां से इसको भी कह सकते हैं नहीं होगा। ये करेक्ट आ रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि T स्क्वायर आएगा। V नॉट म्यू का डायमेंशन आप हटा लोगे तो V नॉट LT माइनस होता है, तो इसको भी आप शूट आउट कर सकते हो। सो आपके पास इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर मिल गया बच्चों कि डायमेंशन एनालिसिस से हम देख सकते हैं V नॉट बाई म्यू जी। और डायमेंशन एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन नीट में ऐसे मिल जाएंगे जो इस डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप यहां पर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली शॉर्ट ट्रिक आप देख लो, फिर से डायमेंशन से है। अ ब्लॉक ऑफ मास m एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग is whirled round in a vertical circle of radius r. The critical speed of the block at the top of its swing, below which the string would slacken before the block reaches the top, is. So, क्या पूछा जा रहा है? What you have to find the critical speed. Speed means velocity. अब आपको पता है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है, सो आपको पता है r into g, क्योंकि आपको कहीं कुछ पता होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपने डायमेंशन में पढ़ा होगा, या हो सकता है आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा हो कि कहीं पे आपने v इज इक्वल टू अंडर रूट 2rg भी पढ़ा है, अंडर रूट rg भी पढ़ा है एस्केप वेलोसिटी में। कहीं पर भी आपने ये भी पढ़ा है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, यानी जो रूट gh की डायमेंशन होती है वो ऑब्वियसली वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन होती है। तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप देख लोगे कि भाई rg की डायमेंशन नहीं है,
r बाई जी की डायमेंशन भी वेलोसिटी नहीं है, r इंटू जी का स्क्वायर भी वेलोसिटी नहीं है। सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि रूट आर जी। तो आप बिल्कुल आसानी से इसको लेस देन 30 सेकेंड्स में कह सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो डायमेंशन वाली ट्रिक आपकी ज्यादातर जगह पे काम करेगी। ये देखो, इसमें भी मैंने वही ट्रिक से बताया आपको क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास m, a body of mass m accelerates uniformly from rest to v1। सो मास m दे दिया गया है और v इसकी वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, इसका चलो यहां पे लिख लेते हैं। मास m है, वेलोसिटी है v1 एंड इसका टाइम लगा है t1। As a function of t, the instantaneous power, so what you have to find? You have to find power. So power क्या होता है बच्चों? F into v, force into velocity. So force into velocity देख लो आप। F को आप क्या लिख सकते हो? F is equal to rate of change of momentum। अगर आप F को चेंज करो या न्यूटन सेकंड लॉ को देखो, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो आप यहां पे इसको कह सकते हो मोमेंटम, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम पर यूनिट टाइम। और यहां पे एक वेलोसिटी और आ रही है। सो पावर का डायमेंशन जो हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। ये आपको तभी लगा सकते हो जब आपको दूसरे फॉर्मूले याद हो और आप एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर पाते हो। यानी पावर की जो डायमेंशन होगी बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन टाइम। सो अब आप यहां से चेक करो कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है, टाइम और टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है लेकिन यहां टाइम और टाइम कैंसिल हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। मास इंटू वेलोसिटी है लेकिन यहां से मास इंटू वेलोसिटी इंटू टी आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। यहां पर मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर और यहां से देखो टी है और टी स्क्वायर है, तो एक टी इससे कैंसिल होगा तो नीचे टी बचेगा। सो इसमें आपको मास बचेगा, वेलोसिटी स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाय टाइम बचेगा। सो ये आपकी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ऑब्वियसली 4 होगा और आप इस आंसर को नोट कर सकते हैं। ठीक है, सो बिना सॉल्व किए ट्रिक से आपको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ दें। ये सारी चीज टाइम बचाने के लिए है ट्रिक्स, और ट्रिक्स तभी अप्लाई होगी जब आपको सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज हो। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है और इसको भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल शेल ऑफ मास m। सो सिलिंड्रिकल शेल, यानी चलिए हम सिलिंड्रिकल शेल आपको बना के देखते हैं। आपको ये बहुत तेजी से सोचना है और करना है। ये एक सिलिंड्रिकल शेल है और इस सिलिंड्रिकल शेल को आप यहां से देख रहे हैं। ठीक है, मास m, रेडियस r दिया हुआ है एंड लेंथ l अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस वुड बी। सो ज्योमेट्रिकल एक्सिस कहां है बच्चों? ज्योमेट्रिकल एक्सिस ये है और इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस में आपने देखा ये इस तरह से जा रहा है। सो यहां पर L आया है, ठीक है, और यहां L आया है और ये इसकी रेडियस है बच्चों। तो अब जरा ध्यान से देखना, इसमें L एक ही जगह आ रहा है। सो अगर हम L को ऑलमोस्ट 0 कर देते हैं या L को वेरी 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 लेस देन R कर देते हैं या हम इसकी थिकनेस को एज्यूम ही नहीं करें। ठीक है बच्चों, सो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको दिखेगा कि ये एक रिंग बन जाएगी। अब यहां पे अगर आप L 0 रखते हो तो ये फॉर्मूला ml स्क्वायर बाई 12 जो है वो कंप्लीटली 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसलिए इसको हटा दिया। अगर हम R को 0 कर देते हैं तो ये एक रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ सकता है, तो 2 को हम अभी कुछ नहीं कहते हैं। थर्ड को देखो, दिस इज द मेथड ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। अगर आपने L को यहां से 0 रख दिया, ठीक है, या एज्यूम किया ये बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये mr स्क्वायर बाई 4 होगा। अब आप सोचो कि अगर बहुत नेग्लेक्ट कर दिया तो ये जो कंडीशन आपकी बनेगी, L बहुत छोटा हो तो ये आपकी रिंग वाली कंडीशन होगी। और जो रिंग होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों? अगर इसी एक्सिस के अबाउट देखें रिंग का, सो आपको पता है कि ये mr स्क्वायर होता है। तो अगर ये mr स्क्वायर होता है बच्चों तो mr स्क्वायर बाई 4 भी नहीं होना चाहिए,
mr²/2 भी नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन कौन सा बच रहा है? सिर्फ आपका mr²। ठीक है, इसको दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे या नेक्स्ट जो क्वेश्चन सीरीज आ रही है आपकी 1000 क्वेश्चन उसमें करेंगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन फिर से देखो। टू masses m1 m2 are initially at rest, are separated by a very large distance. If the masses approach each other subsequently due to the gravitational attraction between them, their relative velocity. What you have to find? First, you have to concentrate on the quantity. The quantity is actually the velocity. So here you have to find the velocity. So the option must have the dimension of velocity. So here you can say 2gd by m1 m2. So कैपिटल G के डायमेंशन के लिए आपको ये पता होगा कैपिटल G m e is equal to स्मॉल g r e स्क्वायर होता है। और वेलोसिटी की डायमेंशन आपको थोड़ी सी पता है कि हमने कहीं वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh ऐसा पढ़ा है। तो हम इन सारी चीजों का यूज करेंगे। g की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? g और डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। अब देखो इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे ए ऑप्शन है बच्चों, उसको आप बहुत जल्दी से लिखोगे, 2 को तो छोड़ भी सकते हैं, 2 इंटू जी डी अपॉन m1 प्लस m2 है। अब इसको आपको चेक करना है, सबकी डायमेंशन नहीं लिखानी है। जैसे 2 है तो डायमेंशन लेस है, g की जगह आपने GRE स्क्वायर अपॉन m लिख दिया। ठीक है, d के डायमेंशन एज इट इज है। यहां पर आपको m1 और m2 दिख रहा है, सो m1 m2 का डायमेंशन भी m के ही इक्वल होगा। तो ये जो g LT-2 है और d है, सो आपको LT-2 LT-2 मिला, फिर यहां L2 मिला, यहां L मिला और यहां M2 मिला। सो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस ये देख लेना है कि LT-1 नहीं हो रहा है, तो आप इसको बिल्कुल सिरे से नकार देंगे और आप इसको छोड़ देंगे कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। फिर आप दूसरे ऑप्शन को देख सकते हैं। दूसरे ऑप्शन को देखने के लिए आप क्या करोगे कि भाई आपको यहां पे m की डायमेंशन मिल रही है, नीचे जो d है यानी l की डायमेंशन मिलेगी, और g को हमने क्या किया, g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। सो हम ये डायमेंशन के टर्म्स में कर रहे हैं, तो ध्यान रखना बेटा, ये हमने यहां से कैंसिल कर दिया, और जब m कैंसिल हो गया तो d और एक डायमेंशन इससे कैंसिल हो गई। अब आप देखो जो g था वो कितना था, LT-2, और यहां पर r कितना आ रहा है, l। सो हमको ये क्या डायमेंशन मिल रहा है बेटा, l और l कर देंगे तो ये हो गया L2T-2। और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये डायमेंशन वेलोसिटी की नहीं है, और अगर ये वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं है बच्चों, तो आप आसानी से इसको भी शुड आउट कर सकते हो कि बी ऑप्शन एटलीस्ट नहीं होगा। अब देखो सेम फॉर्मूला हमको देखो, g इस 2 पे मत जाओ, G D M M, ओके, सो M G अपॉन D मिल रहा है। ये मिल गया था हमको कि ये क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर। सो अगर यहां पे रूट लगा हुआ है, सो ऑब्वियसली ये डायमेंशन वेलोसिटी की होगी, तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसको ये पता है आपको कि D जब ऊपर था M के साथ, तो ये वेलोसिटी आ रही थी, राइट है। अगर यहां पे था डिनोमिनेटर में, यहां न्यूमरेटर में आ गया तो ये वेलोसिटी नहीं होगी, सो आप इसको भी स्ट्राइक आउट कर सकते हो। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ गया बच्चों, सी। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं बच्चों कि शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अगर आपको ये सब याद है तो आप अप्लाई कर देंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो था शॉर्ट ट्रिक स्पेशल, इसमें सारी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं। अगला वीडियो फिर से आएगा, उसमें भी शॉर्ट ट्रिक स्पेशल में शॉर्ट ट्रिक्स ही बताऊंगा। लेकिन जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसको भी देखिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर सॉल्यूशन, लॉजिकली कैसे सॉल्व करते हैं, फिजिक्स या कंसेप्चुअल अप्रोच क्या है, वो आपको सीखने को मिलेगी। जब आप ये दोनों चीज कंबाइन करेंगे तब आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। सो फॉर दिस वीडियो फॉर टुडे, ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसकी भी अगली सीरीज में मिलेंगे और 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू की भी अगली सीरीज में मिलेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय। और आप अभी देख रहे थे इंटरैक्टिव फिजिक्स लर्निंग चैनल, एंड आई वाज योर एमएसडी सर, एंड आई विल कंटिन्यूअसली जस्ट मेकिंग द वीडियोस फॉर यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज ये वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और अगर आप इसको लाइक कर सकते हैं तो उससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सो हम और ज्यादा अच्छी एनर्जी से काम कर सकते हैं।
चलिए ओके बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम और वर्क करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एज वेल एज वुमेन परफेक्ट। ओके, बाय बाय।